लास्ट क्लास जो हम लोग लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़ रहे थे स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर, उसमें कहाँ किसको दिक्कत है या क्या है कि करके आज उस चीज को थोड़ा सा बोलो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जो थर्ड चैप्टर है हमारा। क्या है आर्किटेक्चर, बताओ, कोई एक्सप्लेन करो उसको धीरे धीरे। क्या हो गया, कोई आंसर नहीं आ रहा है? मेरा आवाज तो आ रहा है ना? यस सर। हाँ तो बोलो, क्या क्या उसमें दिक्कत है? आर्किटेक्चर समझ में आ गया सभी को बढ़िया से, या दिक्कत है आर्किटेक्चर में? आ गया है सर समझ। कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया है। तो जब दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। जी सर। ठीक। आज जो हम लोग अभी तक देखे, पहला दूसरा चैप्टर जो है तुम्हारा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट तुम लोगों को वो पढ़ाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं पढ़ाएंगे, लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे करना है, लेकिन जो पहले हमारा इससे रिलेटेड चीज है उन चीजों को हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा सिलेबस में, नहीं जो थर्ड चैप्टर है वो है इंटीग्रेशन, कंट्रोल एंड ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन क्या है, उसका टेक्निक क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसमें बैरियर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे हमारे पावर ग्रिड के साथ। तो ये सब चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा किसमें, तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन सिस्टम में। ठीक है, कि कैसे वो काम कर रहा है, उसमें कहाँ कहाँ क्या बेनिफिट है, बैरियर मतलब उसमें काम कर रहा है जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई बोल सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन होता क्या है, कोई आइडिया? कोई भी ट्राई करो कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है क्या। सर छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या? सर उसमें छोटे सर छोटे लो पावर प्लांट और सर, हम्म। जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया। ठीक, सोलर हो गया, विंड हो गया, केवल दो ही चीज है? नहीं सर। डिस्ट्रीब्यूटेड देखो, जैसे अब हमारा स्मार्ट ग्रिड आया, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के आते साथ क्या हुआ कि हमको डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन एक कंसेप्ट जो जो है प्रेजेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का जरूरत पड़ा, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेटेड से स्मार्ट ग्रिड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे कि लोकलाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर सेंटर पे, जनरेशन छोटा छोटा जनरेशन करेंगे, वहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे क्या है, रिलायबिलिटी भी सिस्टम बढ़े, रिलायबिलिटी भी सिस्टम का बरकरार रहेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा कि सिस्टम हमारा रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा यहाँ पे, और किसी भी तरीके का फॉल्ट आएगा तो हम लोग, छोटा पार्ट है तो बहुत आसानी से हम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का कंसेप्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में क्या क्या आ जाएगा, जो सब मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन टेक्निक है, तो उसमें आएगा रेसिप्रोकेटिंग डीजल और नेचुरल गैस इंजन, माइक्रो टरबाइन, कंबस्शन गैस टरबाइन, फ्यूल सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, विंड टरबाइन। तो इन सब चीजों को हम लोग को देखना होगा कि भाई यहाँ क्या क्या रोल, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में कौन सा वर्किंग कैसे काम करता है। ठीक है, अब है जैसे हम लोग पढ़े थे कि है कि यहाँ यूटिलिटी बनने का मौका मिलता है। किसको यूटिलिटी बनाएंगे हम लोग? तो यूटिलिटी बनाएंगे किसको, तो जो हमारा यहाँ पे कस्टमर है। तो कस्टमर भी क्या करेगा, छोटा सा जनरेशन करेगा जो कि एक जगह नहीं होगा, वो अपने अलग अलग मतलब कस्टमर का क्या है, घर अलग अलग जगह पे सभी का एक लोकेलिटी में है, कुछ उससे दूर है, कुछ उससे पार है किसी से।
तो जो जनरेशन यहाँ पे होने जा रहा है सभी का क्या किया जाएगा कि जो जनरेशन होगा अपना कंज्यूम किया, प्लस जो एक सरप्लस होगा उसको सेल करेगा, वो हम क्या करेंगे लोकल एरिया में हम लोग उसको सप्लाई कर सकते। जनरेशन हो रहा है, जो हमारा जनरेशन हो रहा था इस अभी तक, ठीक है, वो किस तरीके का जनरेशन था? इसके पहले तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कन्वेंशनल में, वो क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड जनरेशन था। कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड जनरेशन में क्या प्रॉब्लम था कि हम लोग जनरेट एक जगह पे करते थे, यहाँ से हम लोग इसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, फिर ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन और तब ये कस्टमर तक पहुंचता था। ठीक है, कस्टमर तक तब पहुंचता था। अब क्या है कि मान लो अगर हमारा कॉन्सेंट्रेटेड जो जनरेशन है, कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें किसी तरीके का फॉल्ट आएगा तो कस्टमर पे क्या आएगा? ब्लैकआउट आएगा। कोई भी यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है जो इसको हम रोक पाए, क्योंकि अगर ट्रांसमिशन नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और यहाँ पे क्या आएगा? ब्लैकआउट होगा। तो इस ब्लैकआउट को रोकने के लिए जब हम एक स्मार्ट ग्रिड हम लोग बनाए, स्मार्ट ग्रिड, तो स्मार्ट ग्रिड जब हम बनाए हैं तो इसमें क्या है, कंटिन्यूटी की बात हम लोग करते हैं। कंटिन्यूटी बरकरार रहे, कंटिन्यूटी कैसे बरकरार रहेगा? तो ये कॉन्सेंट्रेटेड से तो कभी नहीं हमारा कंटिन्यूटी बरकरार हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड जनरेशन करेंगे तो उसको अगर एक जगह से हम जनरेशन करेंगे और उसको हम सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर किसी भी तरीके का फॉल्ट आएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? ब्लैकआउट होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा चीज है क्या कि कंटिन्यूटी हमको देना है, रिलायबिलिटी की बात हम कर रहे हैं। तो रिलायबिलिटी और कंटिन्यूटी क्या इस तरीके से पॉसिबल है? तो हम लोग यहाँ पे क्या इसमें एक टेक्निक यूज किया गया कि ठीक है भाई, जनरेशन हो रहा है सभी, जैसे अब विंड का लोकेशन अलग है, थर्मल का लोकेशन अलग है, ठीक है, सभी को हम लोग क्या किए, एक जगह जोड़ दिया गया। जोड़ देने से डिस्ट्रीब्यूशन जनरेटेड क्या हुआ? जितना तरीके का जानते हो तुम सोर्सेज, सोर्सेज सभी को कनेक्ट किया गया, एक से कनेक्ट किया गया। ठीक है, जैसे विंड हो गया, सन से जो हो गया, हाइड्रो हो गया, कोल एनर्जी से हो गया, न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर, सभी को एक साथ जोड़ दिया गया, या टाइडल हो गया, जितना हम जान रहे हैं। ठीक है, टाइडल हो गया, सभी को हम जोड़ दिए। तो जनरेशन अभी क्या था, कोल पे हम लोग ज्यादा निर्भर हो रहे थे कि कोल से जनरेशन हो रहा है भारी मात्रा में और वहां से हम सप्लाई दे रहे हैं। तो अब क्या किया गया, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे धीरे धीरे शिफ्ट किया गया और जनरेशन को जो है हमारा जो टोटल लोड है उसको हम लोग सब बांट दिए। तो हो सके कोल में किसी जगह एक फॉल्ट आने से हमारा शटडाउन, मतलब ब्लैकआउट जैसे ये कंडीशन बता रहे थे वो होने जा रहा है। लेकिन अब क्या किया गया कि हर एक रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज सभी से हम जनरेशन ले रहे हैं। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि जो हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज है हम उस पर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होने लगे उस पे और हम उससे जनरेशन करने लगे। ठीक है, तो अब क्या है कि इस कंडीशन में कि ब्लैकआउट का संभावना कभी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मान लो कोल पे हम जो जनरेशन हो रहा है, अगर उसमें शट डाउन होता है किसी भी फॉल्ट के चलते तो थोड़ा रिड्यूस्ड होगा, लेकिन हम सप्लाई कंटिन्यूटी कर सकते हैं। विंड में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उससे भी कुछ रिड्यूस्ड होगा, लेकिन कंटिन्यूटी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब हम एक जगह नहीं होके क्या किए, सभी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा अभी जो हमारा पावर सिस्टम है उसके लिए ये मतलब क्या बोले, पावर सिस्टम जब हमारा स्मार्ट ग्रिड के साथ चले, हम उसको मॉडिफाई किए। यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, सिस्टम को क्लीन चाहिए, एटमॉस्फेयर को हमको मतलब क्लीन चाहिए। तो हमको ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का जरूरत पड़ा और हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन पे यहाँ पे निर्भर होने लगे धीरे धीरे। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में एक चीज और आएगा जो हम लोग इसके पहले भी पढ़े, कस्टमर यूटिलिटी बनेगा। तो कस्टमर अगर यहाँ पे क्या है कि थोड़ा हम अपना घर में जनरेशन कर रहे हैं सोलर से, सरप्लस एनर्जी हम उसको सेल करेंगे। तो सेल करेंगे तो जो कंपनी हमसे परचेज कर रहा है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में नहीं जाएगा, लोकल एरिया में मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसको उससे वो फुलफिल कर देगा। तो इससे क्या होता है, अगर हम मेन ग्रिड में भी प्रॉब्लम आता है ना, तो लोकल एरिया में सप्लाई यहाँ कंटिन्यूटी हमेशा बरकरार रहेगा। क्लियर है यहाँ पे या कोई दिक्कत है? बोलो अब इस पे।
बोलो, कहीं दिक्कत है? नो सर। समझ में आया? यस सर। और क्या मतलब इसमें कहाँ डाउट लग रहा है? थोड़ा सा एक बार सोच लो और फिर बोलो। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जितना बताएं, कहीं कोई दिक्कत है? क्योंकि देखो, जितना भी जनरेशन है, सभी क्या हमारा क्लीन और रिलायबल है? तो नहीं है। अब आ जाइए डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन का टेक्निक। आज के क्लास में है ना, सिर्फ हम एक ओवरव्यू हम लोग देख रहे हैं, उसका डिटेल में एक एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है? हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को डीजी लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन कंसिस्ट ऑफ, पहला होता है, अगर हम बोले ट्रेडिशनल जनरेटर, ट्रेडिशनल जनरेटर का मतलब क्या समझते हो? कंसंट्रेटेड जनरेशन, हम्म? कंसंट्रेटेड वाला जनरेटर। चलते आ रहा है सर, पुराने से चलते आ रहा है अभी तक, कोई कमी नहीं तो है। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है बताओ? एक ही जगह से सर पावर का सप्लाई आता है। पढ़ो, हम क्या लिखे? ट्रेडिशनल जनरेटर, जनरेशन नहीं बोले। ट्रेडिशनल जनरेटर्स हो गया, कंबशन इंजन इसमें होगा, ठीक है? जैसे माइक्रो टरबाइन यहाँ लगा होगा, नेचुरल गैस होगा, ठीक है? ये सब चीज आएगा। नॉन ट्रेडिशनल में क्या आएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस आएगा नॉन ट्रेडिशनल में। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस का नाम पता है कोई भी? इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस का नाम बताओ कोई भी। नाम सुने हो फ्यूल सेल का? साल्ट ब्रिज सर। हम्म? स्टोरेज डिवाइस। फिर यहाँ हो जाएगा रिन्यूएबल डिवाइसेस। रिन्यूएबल का मतलब बार बार यूज कर सकते सर, वैसा डिवाइस। रिन्यूएबल में क्या क्या हो जाएगा? फोटो वाटर, विंड, बायोमास, सन, वोल्टिक, वोल्टाइक सेल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? विंड टरबाइन, ठीक है? हाइड्रो तो हम लोग उसमें भी यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो नया कॉन्सेप्ट है उसमें ये दो चीज ऐड हो रहा है। फोटोवोल्टाइक हो गया, ठीक। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे फ्यूल सेल में? सॉरी, फ्यूल सेल लिखे हैं, कहाँ गया? फ्यूल सेल में नहीं ना आएगा, ये तो ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा? माइक्रो टरबाइन। फंक्शन हम सबका बताएंगे एक एक करके, ठीक है? माइक्रो टरबाइन, ठीक है, सच एज इसमें जैसे नेचुरल गैस टरबाइन हो जाएगा, नेचुरल गैस टरबाइन, ठीक है? सिंपल साइकिल, कंबाइंड साइकिल, ये सब चीज आएगा। तो यहाँ पे जो जनरेशन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, किन किन चीजों का होगा? कंसिस्ट ऑफ, ट्रेडिशनल भी होगा और इसमें नॉन ट्रेडिशनल भी होगा। ट्रेडिशनल कंबस्शन जनरेटर में क्या हो गया? माइक्रो टरबाइंस हो गया। माइक्रो टरबाइंस का मतलब कैसा होता है वो हम एक इसको डिटेल नेक्स्ट क्लास में माइक्रो टरबाइन को डिफाइन करेंगे, उसका फंक्शन करेंगे, कैसे माइक्रो टरबाइन हमारा काम करता है, उन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज क्या है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आगे हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में कहीं दिक्कत नहीं होने जा रहा है। तो ये जो इसमें जो स्टोरेज डिवाइस में सर, तो प्राइमरी बैटरी आएगा या सेकेंडरी आएगा सर? मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सभी पार्ट आएगा, जो भी स्टोरेज का है, यहाँ सभी स्टोरेज की बात करेंगे। बैटरी है तो हम सब तरीके का है। जनरेशन में हम जो क्या कर रहे हैं, विंड एनर्जी से एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसको किस में डाल रहे हैं? तो हम बैटरी में डाल रहे हैं, उसको रिचार्ज कर रहे हैं, फिर वहां से सप्लाई दे रहे हैं, तो ये भी आएगा। जहाँ कंज्यूमर एंड में है वहां पे भी अगर स्टोर कर रहे हैं वो भी हो जाएगा, ठीक है? कंज्यूमर अगर सेल कर रहा है तो वो भी पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है?
ओके सर। अच्छा, जनरेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन करेंगे तो इसमें घर में जो हम कर सकते हैं तो सिर्फ हम स्मॉल विंड और क्या लगा सकते हैं, सोलर ही लगा सकते हैं। इसके अलावा तो कोई तीसरा ऑप्शन है? नहीं सर, छोटे के लिए तो वही नहीं हो सकता है, सोलर में। तो इसलिए यहाँ पे जब भी हम कस्टमर एंड की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, दो ही तरीके का जनरेशन की बात करेंगे हम लोग, सोलर बात करेंगे और विंड जनरेशन करेंगे। लेकिन क्या है कि विंड भी बहुत एरिया में नहीं है, लेकिन सोलर ऐसा जनरेशन है जो सभी जगह पे आसानी से इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इस पे? हेलो? नो सर। नो सर। और क्या इसमें है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में तो हमको कंसेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए, इतना में तो हमको नहीं लगता कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन क्या है अभी भी किसी को नहीं समझ में आया हो। वो कम से कम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन क्या है वो